सो ट्रांसलेशन जीरो टू हीरो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्तमान काल। यानी जब भी कोई काम पूरा हो चुका होता है तो उस सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो in this video we will read all the concepts and all types of sentences that can be framed by present perfect tense। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडेंटिफिकेशन रूल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पहचान देखते हैं। तो पहचान यहाँ पे क्या है कि जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है, ये है, आ है, इस सारे शब्द आते हैं। ये आप लोग आगे देखेंगे। जैसे मेरे चुका है, चुके, आप लोग समझ ही चुके होंगे अपने मन से ही कि कैसे सेंटेंसेस में बात कर रहा हूँ। बाकी या है, ये है कि मतलब क्या हुआ, तुमने अपना काम कर लिया है या तुमने अपना खाना खाया है। वह कल वह कल वहाँ गई है, यानी कि ये सारी चीज़ें जो भी काम उसके पूरे हो चुके होते हैं। और नीचे मैंने यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब्स भी लिखी हुई हैं। बाकी आप लोगों को स्ट्रक्चर पता ही है कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग और ये सारी चीज़ें लगाते हैं। वो अभी आप लोग आगे फिर से एक बार पढ़ेंगे कि मैं आप लोगों को हर एक वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें रिवाइज और रिकॉल करवाता हूँ। तो हैज़ कब लगाते हैं? जब भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ही, शी, इट, ये सारे हमारे सिंगुलर होते हैं। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ। एंड हैव कब लगाते हैं? जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा प्लूरल होता है। तो आई, यू, वी, दे, ये सारे हमारे कैसे हैं, प्लूरल यानी बहुवचन। जैसे बॉयज या स्टूडेंट्स हो गया, ये प्लूरल हो गया। और रवि गर्ल्स स्टूडेंट यानी कि सिंगुलर। आगे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में भी डिफरेंस आप लोगों को पता ही है कि मेन वर्ब यानी कोई भी काम जब हो रहा होता है तो इस टेंस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैंने आप लोगों को जब मैंने वर्बल चार्ट भी पढ़ाया हुआ था तब भी मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट का जिसमें भी सेंटेंस में परफेक्ट लग जाएगा, अगर तो परफेक्ट अगर लग जाएगा इसका मतलब हम लोगों को हमेशा ही उस सेंटेंस में जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे। थर्ड फॉर्म भी आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज और रिकॉल करते हैं। जैसे कि इस टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हमारा गो है तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, जो कि हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। यहाँ पे बात चल रही है हमारी गॉन की, यानी कि ये हमारी थर्ड फॉर्म है। ऐसे ही राइट की थर्ड फॉर्म हुई रिटन, राइट, रोट, रिटन, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हुई, रिटन। ऐसे ही डू का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, डन, यानी आप लोगों ने देखा होगा डू सेकंड फॉर्म होती है इसकी डिड एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। फिनिश का यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फिनिश्ड। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा ही क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद हम लोगों की क्या आती है, मेन वर्ब। अब यहाँ पे मेन वर्ब में आप लोगों को क्या करना है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स। आगे देखते हैं, ये एफर्मेटिव में हुआ। नेगेटिव में हमारा क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा हैज हैव के साथ। आगे जो इंटेरोगेटिव होंगे उसमें क्या आ जाएगा, अगर इंटेरोगेटिव सिंपल इंटेरोगेटिव है तो हमेशा ही जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। देखिए अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी समझ में आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा आपको एनालॉजी आपको समझ में आ रही होगी। जैसे ही आप लोग अभी हाल फिलहाल तक आप लोग प्रेजेंट का इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक बार सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पता लग जाए तो हम लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में फिट हो जाता है और हम लोग उसी की से आराम से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। कोई भी डिफिकल्टी यहाँ पे ट्रांसलेशन बनाने में आप लोगों को नहीं हो सकती है, अगर आप लोग सिर्फ 2 से 3 बार इन वीडियोस को रिवाइज करेंगे और इन पीडीएफ्स को रिवाइज करेंगे तो आप लोग बहुत ही ईजिली ट्रांसलेशन को सीख पाएंगे। तो इंटेरोगेटिव टाइप 1 में आप लोगों को पता है कि अगर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारे हमेशा क्या होती है, स्टार्टिंग में होती है। ये आप लोगों के हर एक तरीके के सेंटेंस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हुआ था, कॉन्टिन्यूअस में भी हुआ था और यहाँ पे परफेक्ट में भी हो रहा है। और सेकंड टाइप में आप लोगों का आ जाएगा यानी कि WH फैमिली से। तो WH फैमिली आप लोग जानते हैं कि वाई, वेयर, वॉट, हु, ये सारे हम लोगों के क्या होते हैं, WH फैमिली होते हैं। इसमें हैज़, हैव और सब्जेक्ट का वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती ही है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ कि उसने यह किताब कहाँ रखी है। तो मैंने आपको बताया WH फैमिली से। अब यहाँ पे कहाँ वर्ड आ गया, यानी कि जो सेंटेंस की शुरुआत होगी वो क्या होगी, वो कहाँ से ही होगी, यानी कि वेयर। अब यहाँ पे यह है उसने, अब यहाँ पे उसने की बात हो रही है यानी कि वो हमारा सिंगुलर है। तो वेयर हैज ही केप्ट दिस बुक। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। और इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी जोड़ देंगे तो यहाँ पे यानी क्या हो जाएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ सॉरी उसके साथ हम लोग यहाँ पे नेगेटिव में नॉट और जोड़ सकते हैं। आगे
सम इम्पोर्टेंट रूल्स एंड कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग यहाँ पे करते हैं। तो रूल नंबर 1 में यहाँ पे मैंने लिख रखा है फिनिश्ड एक्शन विद प्रेजेंट इफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन कार्यों में होता है जो पहले पूरे हो चुके हैं और जिनका जो इफेक्ट है वो अभी भी है। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई कीज। अब जैसे आप लोगों ने अपनी चाबी है उसको खो दिया तो आप लोग उसका इफेक्ट महसूस कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने चाबी खो दी और आप लोग भूल गए। आप लोगों ने चाबी खो दी और उसका आप लोगों को इफेक्ट अभी भी महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने चाबी खो दी, तो यानी कि आप लोग कुछ रूम नहीं खोल पा रहे होंगे, आप लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे होंगे, आप लोग घर के अंदर नहीं जा पा रहे होंगे, यानी कि उसका जो आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स है वो आप लोगों को अभी भी फील हो रहा है। और जो इन टेंसेस में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर यस्टरडे, लास्ट ईयर, इन 2020 आदि का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि हम लोग यहाँ पर सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट के, तो यहाँ पर पास्ट टाइम एडवर्ब्स का यूज नहीं होता है। ये किस में होता है? ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। आगे, ही अराइव्ड यस्टरडे और ही हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ। तो यहाँ पर क्या है? ही अराइव्ड यस्टरडे, यानी कि वह कल आया। तो यहाँ ये पर हमारा कैसा होगा? ये हमारा सिंपल पास्ट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बनाना है, आप लोगों को ये बनाना है कि ही हैज़ अराइव्ड जस्ट नाउ, यानी कि वह अभी हाल में ही आया हुआ है, यानी कि वो अभी अभी आया है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है वो हमारा क्या है? येट। येट का आप लोग जानते ही होंगे, येट मतलब होता है फिर भी। तो ये आप लोग नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग होता है मोस्टली। जैसे शी हैज़ नॉट कॉल्ड मी येट। अब इसकी हिंदी मीनिंग करेंगे तो शी का मतलब वह, हैज़ मतलब अब नहीं बुलाया है उसने। क्या है? शी हैज़ नॉट कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब बुलाना, अब हैज़ नॉट लगाया यानी कि बुलाया है। मी येट, मुझे अभी तक, उसने मुझे अभी तक नहीं बुलाया है। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। आगे यहाँ पे मैंने जो इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं और एज यूजुअल जैसे हर वीडियोस में करते हैं, इस वीडियो में भी हमने आपको आप ये एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। अब आप लोग ऊपर से मैच कीजिएगा। लिया है, मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि चुका, चुके, चुकी के साथ में या, ये और ई, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। ई का मतलब रवि ने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वह कानपुर गई है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। अब मैंने के लिए क्या हुआ है यहाँ पर? अब आई यूज करेंगे। अब कर लिया है यानी कि आई के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ क्या होता है? हैज लगता है या हैव लगता है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आई के साथ हमेशा हैव लगता है, कि आई हमारा एक प्लूरल की तरीके से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, इस तरीके से। और दे, ये सारे हम लोग क्या हुए? प्लूरल की तरीके से। तो आई हैव। अब याद करना, याद करना क्या होता है? लर्न। लेकिन लर्न का थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो लर्न, लर्नड, लर्नड। तो थर्ड फॉर्म इसका होता है हमारा लर्नड। आप स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अपना नया पाठ, यानी अपना का मतलब क्या हुआ? माय, और नया का मतलब न्यू लेसन। तो ये हमारे अदर वर्ड्स में हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम हुआ। देखो स्ट्रक्चर हमारा जो है वो हमारा सेम चल रहा है हर एक वीडियोस में। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हुआ, रवि ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो रवि सिंगुलर हुआ तो रवि के साथ हैज आएगा, तो रवि हैज पास द एग्जामिनेशन। उन्होंने एक नया घर खरीद लिया है। ये बहुत ही सिंपल, अब आप लोगों को सेंटेंसेस लग रहे होंगे। उन्होंने का मतलब क्या होता है? दे, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो दे के साथ क्या आता है? हैव। तो दे हैव। अब खरीदना की क्या होती है? बाय। थर्ड फॉर्म क्या होगा? बॉट। तो दे हैव बॉट अ न्यू हाउस। नेक्स्ट, सूरज निकल आया है और पक्षी उड़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड सेंटेंस हो गया। आप लोग आगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये आप लोगों को मैं ट्रांसफॉर्मेशन में आगे पढ़ाऊंगा। आप लोग जुड़े रहिएगा। मैं ट्रांसलेशन सीरीज को कंटिन्यू करने के बाद ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को डिफिकल्ट लगते हैं, जितने भी टॉपिक्स जो वनडे एग्जाम्स में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और उनको बेस्ट तरीके से विद ट्रिक्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से, आप लोगों को बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने पहली बार कोई चीज़ देखी है और आप लोगों को पहली बार में ही वो चीज़ काफ़ी हद तक अपने दिमाग में आ जाएगी। तो यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस यानी दो सेंटेंस को जब हम लोगों ने जोड़ दिया है तो उनको मिलाएंगे। तो सूरज निकल आया यानी कि द सन हैज राइजन, राइज, रोज, रिजन। थर्ड फॉर्म हमारा क्या हुआ? राइजन। और पक्षी उड़ चुके हैं, एंड। तो एंड से सेंटेंस को जोड़ दिया। बाकी आप लोग समझिएगा ये दो सेंटेंस लिखे हैं, बस उनको जोड़ दिया है एंड से। एंड द बर्ड्स, अब बर्ड्स यहाँ प्लूरल हो गया तो प्लूरल के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हैव। और थर्ड फॉर्म क्या हुआ हमारा? फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो एंड बर्ड्स हैव फ्लॉन अवे, उड़ चुके हैं। नेक्स्ट, हमने अभी अभी चाय पी है। तो हमने के लिए क्या हुआ? वी। वी के साथ क्या आएगा? हैव। तो वी हैव। अब अभी अभी यानी कि वी हैव जस्ट टेकन टी।
याद रखिएगा, जब भी चाय पीने की बात होती है तो हम लोग ड्रिंक टी नहीं लगाते हैं, हम लोग टेक टी लगाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम लोगों का सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट था, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया है, टेक, टुक, टेकन यानी कि थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने अपना नया मोबाइल खो दिया है, तो उसने के लिए यूज करेंगे ही। खो दिया है यानी कि हैज, सिंगुलर था। लूज का क्या होता है थर्ड फॉर्म, लॉस्ट, तो ही हैज लॉस्ट हिज न्यू मोबाइल फोन। बहुत इजीली यहाँ पे बन जाएगा। नेगेटिव में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नोट लगा देना है। बाकी सेंटेंस आप लोगों का बिल्कुल जैसे आप लोग एफर्मेटिव बना रहे थे वैसे ही आप लोग नेगेटिव भी बनाएंगे। तो उसने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया है। अब आप लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि उसने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर ही हुआ। उसने सिंगुलर था तो हमारा हैज हो गया। नहीं किया है तो सब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नॉट लगाते हैं, तो ही हैज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, काम शुरू नहीं किया है, तो स्टार्टेड हिज वर्क। और अभी आ गया तो अभी के लिए मैंने आपको ऊपर बता चुका हूं कि येट आ जाएगा, तो यहाँ पर ही हैज नॉट स्टार्टेड हिज वर्क येट। आगे, हमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा है, तो हमने के लिए क्या यूज करेंगे, वी। अब नहीं देखा है तो वी के साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, तो वी हैव। अब कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नेवर। देखो, नहीं के लिए लगाते हैं नो, कभी नहीं के लिए लगाते हैं नेवर, तो वी हैव नेवर सीन ऐसा चमत्कार। तो ऐसे के लिए लगाते हैं हम लोग हमेशा सच। हम लोग नहीं बोलते हैं, कई बार आप लोग सेंटेंसेस में भी बोल देते हैं, यू आर सच अ लायर, यू आर सच अ फूल, तुम बिल्कुल एक मूर्ख की तरह हो, तुम बिल्कुल मूर्ख जैसे हो, तुम बिल्कुल झूठे हो, इस तरीके से हम लोग बोल देते हैं। तो सच का मतलब क्या होता है, ऐसा। तो वी हैव नेवर सीन सच अ मिरेकल बिफोर, हमने ऐसा चमत्कार पहले नहीं देखा है। ट्रेन अभी स्टेशन पर नहीं आई है, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट द स्टेशन येट। बहुत इजीली हो गया, यानी कि ट्रेन के साथ सिंगुलर आएगा, नॉट अराइव्ड, कहाँ नहीं आई है, तो स्टेशन पे नहीं आई हुई है। उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने के लिए क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट एक्सेप्टेड माय प्रपोजल। बहुत इजीली आप लोग बना सकते हैं। अध्यापक ने हमारी उत्तर पुस्तिकाएं नहीं जांची हैं, अध्यापक का मतलब टीचर, तो द टीचर, टीचर सिंगुलर है तो हैज। बस आप लोगों को हर एक सेंटेंस में जो उसकी वर्ब है उसका याद रखना है कि और सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, और थर्ड फॉर्म। बाकी आप लोगों के स्ट्रक्चर आप लोगों के दिमाग में अच्छे से ही क्योंकि बैठ चुका होगा कि किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है। द टीचर हैज नॉट चेक्ड आवर आंसर शीट येट, और अभी तक का आया था इसलिए यहाँ पर ये हमारा येट भी लगा दिया है। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में आप लोगों को पता है कि जब भी से इंटेरोगेटिव में फर्स्ट टाइप होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, अगर स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है तो फिर हेल्पिंग वर्ब से ही हम लोग सेंटेंस स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या तुमने अपनी नई कार धो ली है, अब यू आ गया, यू के साथ प्लूरल वर्ब आती है, तो हैव यू वॉश्ड योर न्यू कार। सॉरी, क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया है, तो हैज ही टोल्ड यू। टेल का थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड। हैज ही टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट दिस। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आप सबने यह काम कैसे पूरा किया है। तो यहाँ पर जो हमारा WH टाइप जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से बनेगा क्योंकि हमारा ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। अब अगर बीच में जब भी कैसे आता है तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, हमेशा ही जो क्वेश्चन वर्ड आया है वहीं से। तो कैसे की स्पेलिंग क्या होती है, कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ। तो हाउ। अब आप सबकी बात हो रही है यानी कि सेंटेंस हमारा प्लूरल है, तो हाउ हैव यू ऑल कंप्लीटेड दिस वर्क। आप सभी लोगों ने यह काम कैसे किया, वह इस सवाल को हल क्यों नहीं कर पाया। तो यहाँ पे क्यों से स्टार्ट करेंगे, वाई। वाई के बाद सब्जेक्ट क्या है जो हमारा, वह, तो सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट क्या आएगी हमारी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो वाई हैज ही। अब नहीं किया है तो यहाँ पे ये मिक्स हो गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी आ गया, तो वाई हैज ही, तो बस नॉट लगा देना है। अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता तो वाई हैज ही सॉल्व हो जाता। अब यह क्वेश्चन, यह प्रश्न यानी कि दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, आज यहाँ कौन कौन आया है, तो कौन कौन के लिए क्या होगा, हु। तो हु अब यहाँ पे कितने लोग हैं हमको नहीं पता, तो हु ऑल, क्योंकि बहुत सारे लोग आ सकते हैं ना। कौन कौन का मतलब, अगर कौन आता, अगर यहाँ पर एक कौन लिखा होता तो आप लोग बोल सकते थे कि यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आते यानी कि हैज होता, लेकिन यहाँ पर कौन कौन आया यानी कि बहुत सारे लोग आए हैं, तभी तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन कौन आया है, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल वर्ब लिखी हुई है। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे क्लियर भी कर दिया। तो हु ऑल, इसीलिए ऑल भी आया कि यहाँ पर एक से ज्यादा लोग हैं, तो हु ऑल हैव
कम। अब यहाँ पर आप लोग कम ये मत बोलिएगा कि फर्स्ट फॉर्म है, कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, कम केम कम। तो हु ऑल हैव कम हियर टुडे, आज, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे जो इंग्लिश के जितने भी टाइप के यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, सारे टाइप्स हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो हियर आई हैव रिटन होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो थोड़ी आवाज़ को, मेरी थोड़ी वॉइस को अवॉइड करिएगा क्योंकि थोड़ा सा गला हल्का सा खराब है। बाकी क्वालिटी कंटेंट देने के लिए मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए डेडिकेटेड रहूँगा। बाकी कंटिन्यू रखिए अपना सपोर्ट, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आप सभी लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियोस लाता हूँ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।